गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। मुझे उम्मीद है अभी तक आप सभी लोगों ने संडे का रिवीजन सेशन देख लिया होगा और जिन बच्चों ने वो पहले से देख रखा है उनका रिवाइज करने के बाद वो पूरे वीक की चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। और जिन बच्चों ने पहली बार क्लास अटेंड की थी रिवीजन सेशन वाली, उन्होंने नोट्स बना लिए होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, आज है 17 जून। तो देख लेते हैं 17 जून की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएटर ऑन मार्स नेम्ड मुर्सन एंड हिल्सा। दो क्रिएटर थे जिनका नाम मुर्सन और हिल्सा रखा गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस स्टेट के शहर है, कि ये किस स्टेट के शहर है। अच्छा, ये पहली बात तो, ये क्रिएटर है कहाँ, खोजे कैसे गए, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में कहा चलते हैं, 2021 में। 2021 में हुआ क्या था, 2021 में तीन क्रिएटर खोजे गए थे। तीन क्रिएटर खोजे गए थे और किसके द्वारा खोजे गए थे। देखो, ये इंडियन साइंटिस्ट के साथ साथ, एक तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हो गए, उसके साथ साथ क्या था, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। उसके साथ साथ क्या था, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भी था। ये क्या था, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर मार्स पर तीन ये क्रेटर खोजे थे। तीन क्रेटर खोजे थे, ठीक है। अब ये तीन क्रिएटर जो थे, इनमें से दो का नाम रखा गया क्या, मुर्सन और हिल्सा। जो मुर्सन है वो कहाँ का शहर है, उत्तर प्रदेश का। और जो हिल्सा है वो बिहार का। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी, ए एंड बी। तो मुर्सन और हिल्सा उत्तर प्रदेश और बिहार के शहर के नाम पर इन दो क्रिएटर का नाम रखा गया, मुर्सन और हिल्सा। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे है, ठीक है। आप पूछेंगे कि मैम क्रिएटर तीन खोजे गए थे तो तीसरे का नाम क्या रखा गया। तो तीसरे का नाम रखा गया लाल क्रेटर। तीसरे का नाम रखा गया लाल, तीसरे का नाम रखा गया क्या, पेन चेंज कर लेते हैं। तीसरे का नाम रखा गया लाल क्रेटर। लाल क्रेटर। अब यहां तक तो बात समझ में आई थी कि दो का नाम यूपी और बिहार के नाम पे रखा गया। अब ये लाल क्रेटर किसके नाम पे रख दिया गया। तो देखो, जो मैंने आपको बताया ना, ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी थी, इसी के फॉर्मर डायरेक्टर थे। इसी के कौन थे, फॉर्मर डायरेक्टर। इसी की कौन थे, फॉर्मर डायरेक्टर थे। और जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है देवेंद्र लाल। देवेंद्र लाल। अब इन देवेंद्र लाल के नाम पर तीसरा जो क्रिएटर है उसका नाम लाल क्रिएटर रखा गया। अब मैम ये सारी बात तो समझ में आ गई कि क्रिएटर का नाम क्या रखा गया, कहाँ खोजा गया, लेकिन हमें तो यही नहीं पता चला कि क्रिएटर क्या होता है। बड़ी सही बात है ये भी। अच्छा, तो क्रिएटर क्या होता है। देखो, जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटता है, ऐसे ऐसे लावा एकदम से बाहर 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 ऐसे निकल जाता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो इरप्ट होता है। तो ये जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। और जब ये शांत हो जाता है तो यहाँ पे ये जब ये शांत हो जाता है तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। ऐसा जैसे आप देख पा रहे होंगे ना, ये गड्ढा बना है, ये गड्ढा बना है, ऐसे यहाँ पे ये गड्ढा बना है। तो इसी गड्ढे को क्या कहा जाता है, इसी गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। आ गई बात समझ में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, recently I have the streets a कुत्ती cricket story in autobiography launched by which creator। अभी हाल ही में किस क्रिएटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है आई हैव द स्ट्रीट्स के नाम से। तो ये किसने की है, ये की है आर अश्विन जी ने। आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है और आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स की बायोग्राफी अभी साथ साथ में रिवाइज करके चलेंगे। ये तो हम याद रखेंगे कि अश्वनी वैष्णव की ऑटोबायोग्राफी क्या है, आई हैव स्ट्रीट्स अ कुत्ते क्रिकेट स्टोरी। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज पे। तो प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या 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 कह रहे हो कि गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको जिनको कहा जाता है उनकी बायोग्राफी है। बिल्कुल सही बात है, किनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर जी की, सचिन तेंदुलकर जी की। अच्छा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है, ये है युवराज सिंह जी की।
युवराज सिंह जी की। अब आप लोग मुझे क्या बता रहे हो, आप लोग मुझे ये बता रहे हो कि अभी हाल ही में युवराज सिंह को किसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है, कपिल देव जी की। कपिल देव जी की। साथ साथ लिखते हुए चलना है, अगर आपकी पहले से ये नोट्स है तो क्या क्या करते हुए चलना है, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, वरना लिखना जरूर है। बिलीव किसकी है, सुरेश रैना की। सिक्स मशीन किसकी है, ये है क्रिस गेल की। और जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि युवराज सिंह को किसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है, साथ में आप मुझे ये भी बताओगे कि क्रिस गेल को किसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है। टू 281 है ये, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है, वीवीएस लक्ष्मण की। गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये शहीद अफरीदी की। और ये शहीद अफरीदी भी किसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए हैं, आप मुझे बताते चलो। उसके बाद आती है नो स्पिन, ये किसकी है, शेन वॉन की। और अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है, ये है सौरभ गांगुली जी की। सौरभ गांगुली जी की, किसकी, सौरभ गांगुली जी की। आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा कि जो हमारे युवराज सिंह जी है, क्रिस गेल है और शहीद अफरीदी है, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भाई कितनी बार पढ़ा चुके हैं हम आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के। इनके साथ एक और नाम है, वो कौन सा नाम है, हुसैन हुसैन बोल्ट। ठीक है, यहां तक ठीक है ना। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है when the world blood donor day वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जून को। अच्छा 12 जून को कुछ तो पढ़ा था कि कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, क्या किया जाता है। अरे रिवीजन क्लास में भी रिवाइज कराया था ना मैंने, और कितनी बार मैंने आपको रिवाइज कराया था। 12 जून को एक बार फिर से देख लेते हैं, 12 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या 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 सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब इसकी थीम मुझे कौन बताएगा, इसकी क्या थीम थी, इसकी थीम मुझे कौन बताएगा, जो भी बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। 11 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है इस बार, क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल, यूएन ने इसका डिक्लेरेशन किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। और 7 जून को तो आपको पता ही होगा क्या, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, आते हैं। अच्छा मैंने आपको पता ना कि 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी थीम क्या है, 20 years of celebrating गिविंग थैंक्स टू ब्लड डोनर्स। अच्छा ये हम 14 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 14 जून 1886 1886 को कार्ल लेंडरसन का जन्म हुआ था। कार्ल लेंडरसन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये है कौन, ये है जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। किसकी डिस्कवरी की थी, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। और इसीलिए इन्हें 1930 में क्या दिया गया था, 1930 में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। अभी पीछे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपने कर दिया होगा। इस बार किसकी थीम क्या थी, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट, क्या थी, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, एंड चाइल्ड लेबर। याद थी आप सभी को, कुछ बच्चों को तो हो गई। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में, मई मंथ के लिए आईसीसी
मेंस प्लेयर किसको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो ये किसको सिलेक्ट कर लिया गया है, ये कर लिया गया है गुतकेश मोती जी को। किसको, गुतकेश मोती जी को। और ये कहाँ के हैं, ये वहीं के हैं जहां इस बार क्या होस्ट किया जा रहा है, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप। और इसके साथ कौन होस्ट कर रहा है, एक तो कंट्री ये हो गई जहाँ के मोती जी है, दूसरी कंट्री कौन सी है, अमेरिका। तो कौन सा, ये कौन सी कंट्री हो गई, कौन सी हो गई, वेस्ट इंडीज। कौन सी कंट्री, वेस्ट इंडीज। तो ये गुकेश मोती जी कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडीज के हैं। अच्छा, ये तो हो गया आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में। तो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है, तो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है, वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है, विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है, ये बनी है चमारी अथापत्तू जी, चमारी अथापत्तू जी। अच्छा, अगर हम बात करें आईसीसी के बारे में, अगर हम बात करें आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी क्या होता है, इंटरनेशनल, बोलती रहो मेरे साथ, क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1909 में। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1909 में। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है, भाई लड़कों को तो जरूर इसका आंसर पता होगा, है ना। और जो जिसको लड़का होकर भी इसका आंसर नहीं पता, वो क्या ही करेगा। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, दुबई में। दुबई कहाँ है, यूएई में। दुबई कहाँ है, यूएई में। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच इंडियन चेस प्लेयर वोन द FID वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। अभी हाल ही में ये अंडर 20 FID की वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स चैंपियनशिप किसने जीत ली है, तो ये जीत ली है किसने, दिव्या देशमुख जी ने। किसने, दिव्या देशमुख जी ने। और ये हुई कहाँ थी वैसे, ये हुई कहाँ थी, तो ये कहाँ हुई थी, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में। कहां पर हुई थी, गांधीनगर गुजरात में। और ये हमारी दिव्या देशमुख जी ने जीत ली है बुल्गारिया की, बुल्गारिया की, और ये क्या नाम है, बेलोसवेला केरेस्टेवा को हराकर हमारी इंडिया की दिव्या देशमुख जी ने जीत ली है। वैसे अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, शायद हमने मई के मंथ में पढ़ा था, कि जो दिव्या देशमुख जी है इन्होंने एक चैंपियनशिप और जीत ली है। और वो कौन सी चैंपियनशिप थी, शारजहां, शारजहां चेस चैलेंजर। और जो होती कहाँ है, यूएई के शारजाह में होती है। कहाँ होती है, यूएई के शारजाह में होती है। और ये भी हमारी दिव्या देशमुख जी ने जीत ली थी। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि दिव्या देशमुख किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये क्या खेलती हैं, ये चेस खेलती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, who became the first Indian to win the title of the 3-star Grand Prix event in Equestrian? तो Equestrian में Grand Prix 3-star Grand Prix जीतने वाली फर्स्ट इंडियन कौन बन गई है। पहली बात तो यहाँ पर भी यही आती है, हुई कहाँ है ये, कहाँ पे हुई, स्लोवेनिया में हुई है। कहाँ पर हुई, स्लोवेनिया में हुई है। जीत किसने ली है, कौन फर्स्ट इंडियन बन गई है इसे जीतने वाली, ये बन गई है हमारी श्रुति वोरा जी। कौन, श्रुति वोरा जी। मैम ये तो समझ में आ गया, श्रुति वोरा जी ने जीत ली, स्लोवानिया में हुई है। ये है क्या, देखो मैंने आपको बताया था ना, जैसे ग्रैंड प्रिक होता है कार की रेसिंग, ऐसे मोटो जीपी होता है बाइक की रेसिंग, ऐसे ही जो एक्वेस्ट्रियन होती है, ये आप देख के समझ जाओगे क्या होती है, घुड़सवारी होती है। और घुड़सवारी में ये फर्स्ट इंडियन बन गई है, कौन, श्रुति वोरा जी, जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसेंटली मुख्यमंत्री मनूर कप्पम योजना लॉन्च बाय विच स्टेट। अभी हाल ही में ये योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई, तो ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई, ये स्टार्ट की गई तमिलनाडु के द्वारा। अच्छा, ये योजना है क्या, देखो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है। और एग्रीकल्चर में भी स्पेशली सॉइल हेल्थ के लिए है ये, सोइल हेल्थ के लिए है। यानी कि सोइल की जो फर्टिलिटी है, जो सोइल की फर्टिलिटी है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए ये योजना है। और अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टार्ट की, ये स्टार्ट की है किसने, तमिलनाडु ने। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को की सबसे की सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर वर्ल्ड में कौन सी कंट्री बन गया है, कौन सी कंट्री है, तो ये है 11% ये एमिशन करती है, किसका, N2O का। ये कौन है, हमारा इंडिया है। अच्छा, सेकंड तो हमारा इंडिया है, फिर फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे हमारा पड़ोसी, ये 16% एमिशन करते हैं N2O का। और ये कौन है, चाइना। ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे है।
अच्छा, हम लोग ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो वो ये जो N2O है, ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इनकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, इसका जो ये ग्रीन हाउस गैस है, तो समझ रहे हो आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा स्ट्रोंग और हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसका जो मेन रीजन बताया गया है कि इसके जो एमिशन हो रहा है इंडिया में इतना ज्यादा, तो उसका मेन रीजन बताया गया है, जो एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर, जो हम फर्टिलाइजर उर्वरकों का यूज करते हैं, तो वहां से ये N2O का एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, और चाइना क्या है, फर्स्ट पर है। अच्छा, ये जो भी डेटा रिलीज किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 18th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल होस्ट बाय हाउ मेनी सिटीज? से ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि इससे पहले ये एक ही सिटी में होस्ट किया जाता था, लेकिन इस बार इसका जो 18th एडिशन है, ये कितनी सिटी में होस्ट किया जाएगा? ये किया जाएगा 5 सिटी में होस्ट। पहले ये कहां पर होस्ट होता था? पहले ये मुंबई में होस्ट होता था। कहां पर? मुंबई में होस्ट होता था, लेकिन इस बार ये मुंबई के साथ साथ 4 सिटीज में और होस्ट कराया जाएगा। और वो सिटीज कौन कौन है? पुणे, दिल्ली, एक सेकंड, वो सिटीज कौन सी है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे। अब इन 5 सिटीज में ये क्या कराया जाएगा? होस्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है? इसकी होस्ट फिल्म कौन सी होगी? होस्ट फिल्म होगी वैली मॉली, वैलियंट मॉली। ये इसकी क्या होने वाली है? ये वैलियंट मॉली इसकी होस्ट फिल्म होगी। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की? अभी हाल ही में फिक्की की नई डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है इनको, और ये कौन है? ज्योति विज जी। ज्योति विज जी को नई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है फिक्की की। अच्छा, अजीत डोभाल जी क्या बने? अजीत डोभाल जी क्या बने हैं? ये बने हैं क्या? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक बार फिर से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं। बिल्कुल सही बात। जो विजय भारती शानी जी है, ये क्या बने हैं? एनएचआरसी के हेड। एनएचआरसी क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और उपेंद्र द्विवेदी जी कौन बन गए? हमारे 30th इंडियन आर्मी के चीफ बन गए हैं। इंडियन आर्मी के चीफ बन गए हैं। बिल्कुल सही बात। ही तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये फिक्की क्या होता है? तो फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, और वो लाइन क्या है? सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। आपको कामयाबी आपके पास चलकर नहीं आएगी, आपको कामयाबी के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप वेट कर रहे हो कि मेरी बारी आएगी, ऐसे बारी नहीं आएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस बारी को लाने के लिए। आपको एग्जाम क्रैक कर, ऐसा नहीं है कि एक दिन पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा, या तो एक दिन फाइनल मेरिट आ रही होगी और उसमें आपका नाम आ जाएगा। आपने मेहनत करी नहीं है, फॉर्म भरा नहीं है, पढ़ाई करी नहीं है, मॉक्स दिए नहीं है, रिविजन करा नहीं है, प्रैक्टिस करी नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐसे थोड़ी ना आपको बैठे बैठे सक्सेस मिल जाएगी। आपको सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, डेली क्लास अटेंड करोगे, डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, डेली सारी ये डेली स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स करोगे डेली, तभी तो आप सक्सेसफुल होंगे, है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपसे कल के सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। टाटा, बाय बाय।